कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सबके अपना यूट्यूब चैनल पे स्वागत है शान सर एकेडमी पे। ग्रामर लिखा है इंग्लिश का, और ये ग्रामर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, क्लास 10th हो, 12th हो या डिलेड हो, तो कुछ भी किसी के लिए ये इंग्लिश सबके लिए बराबर है। और इंग्लिश में हम लोग अभी पढ़ेंगे ग्रामर, और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी। और ये हमारा स्टार्टिंग है, और स्टार्टिंग जैसे शुरू किए हैं वैसे एंडिंग भी करेंगे। और हर एक क्वेश्चन को, हर एक सवाल को बेहतर तरीके से पढ़ते हुए जाएंगे। और हमको कहीं भी डाउट होना नहीं चाहिए। और जिस भी बच्चे को डाउट हो रहा है ऑनलाइन, तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा। हम चलिए स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट डे है इंग्लिश का। क्या कर रहा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि हिंदी में कहेंगे शब्द का भेद, या शब्द किसे कहते हैं हिंदी में कहते हैं। और इनको समझो, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अंग्रेजी में जितनी भी शब्द हो, वाक्य एवं कार्य के प्रयोग से जितनी भी चीज को बात करते हैं, इस पे जो इनको जो लिखा हुआ है कि अंग्रेजी में जितने भी शब्द है उसे कार्य एवं प्रयोग के हिसाब से 8 भागों में बांटा गया है। और पार्ट ऑफ स्पीच जो कहेंगे हम, इसी 8 भाग को पार्ट को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहेंगे। करीब इधर ध्यान दो। कह रहा है कि देखो कि लिखा हुआ परिभाषा जो लिखे हुए हैं, अंग्रेजी में जितने भी शब्द है उसे कार्य एवं प्रयोग के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, जिसे पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं हम। पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। सबसे पहले पहला देखिए, पहला क्या है? पहला है नॉन। हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। और जो कुछ इंपोर्टेंट जो हम इंग्लिश में लिखे हुए हैं वो हिंदी का भी ग्रामर में आएगा, व्याकरण में आएगा। तो हम लोग को साथ में पढ़ना है कि इसको भी हल कर लेंगे और उसको भी हल हो जाएगा। तो हम लोग नॉन पढ़ेंगे। नॉन मतलब होता है संज्ञा। हिंदी में संज्ञा कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉन कहते हैं। दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। तीसरा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। वर्ब। चौथा है वर्ब। वर्ब में से होता है क्रिया। पांचवा है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब मतलब लोगो एड लगा दिया है। वर्ब मतलब क्रिया था, यहाँ पे एड लगा दिया, यहाँ पे क्रिया जुड़ गया, ठीक ना। यहाँ पे विशेषण जुड़ गया। एड यहाँ पे एड जाओ तो यहाँ पे विशेषण जुड़ा, यानी कि एडवर्ब। एडवर्ब मतलब क्या था? क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन मतलब क्या है? संबोधक अव्यय। और कंजक्शन। कंजक्शन मतलब समुच्चय बोधक अव्यय। लास्ट है 8वां इंटरजेक्शन, यानी कि विस्मयादि बोधक अव्यय। ये हिंदी का नाम है, ठीक ना। और हमको हिंदी जब पढ़ेंगे व्याकरण तो उसमें भी ये आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। नॉन क्या है, नॉन के कितने प्रकार होते हैं, नॉन ऑफ टाइप क्या है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या लिखा हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि नॉन क्या है, यानी नॉन में संज्ञा क्या है। दुनिया में बहुत सारी चीज जो हमें आंखों से देखते हैं, जितने भी चीज है, अगर हमारे सामने में अगर ये दिख रहा है तो ये भी एक नॉन है। अगर ये कॉपी दिख रहा है तो ये भी एक क्या है? नॉन हो जाएगा। यानी बोर्ड दिख रहा है, ये भी एक क्या? नॉन है। दुनिया में बहुत सारी चीज जो हम अपने आंखों से देखते हैं वो सभी नॉन कहलाते हैं। और नॉन में जो नॉन प्रकार कितने प्रकार आते हैं, तो नॉन जो आता है फाइनली, नॉन का प्रकार कितना है, फाइनली कितना प्रकार नॉन का? 5 टाइप है। कौन कौन है? पहला है प्रॉपर नॉन। दूसरा है कॉमन नॉन। तीसरा है कलेक्टिव नॉन। चौथा है मटेरियल नॉन। पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नॉन। ठीक है, और हम इसको पढ़ेंगे। हालांकि इस वीडियो में इसको मिटाएंगे, और इसको मिटाने के बाद फिर अभी इसी वीडियो में अब देखिए प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नॉन, पांचों को जो है उसको अभी हम देखो, ध्यान दो इधर। क्या कर रहा है? नॉन के 5 प्रकार है। नॉन के कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। सबसे पहला कौन है? प्रॉपर नॉन, यानी कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, देखो प्रॉपर नॉन हो गया। दूसरा हो गया कॉमन नॉन, हिंदी में क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा क्या है? कलेक्टिव नॉन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव का मतलब होता है समूह। ठीक है, कलेक्टिव का मतलब होता है समूह। और कलेक्टिव मतलब समूह होता है, कलेक्टिव नॉन हो गया। मटेरियल का मतलब होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल का मतलब मटेरियल हम किसे कहेंगे वहां पे लिखे हम बताएंगे। और पांचवा क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट नॉन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। चलो हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। कल यार ध्यान दो। कर है कि सबसे पहला है कि प्रॉपर नॉन क्या है, तो हम लिखेंगे, परिभाषा बनाएंगे। उत्तर में यहाँ से है कि किसी खास व्यक्ति, स्थान तथा वस्तु को, नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नॉन कहते हैं। जैसे किसी खास में क्या सब आ जाएगा, जैसे मान लो कोई दिन का नाम आ जाए, मान लो ये संडे आ गया, क्या मंडे आ गया, क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जो भी आएगा, अगस्त, etc इत्यादि, इसमें क्या आएगा? ये सब क्या कहलाएगा? प्रॉपर नॉन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रॉपर नॉन कहलाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? कॉमन नॉन है।
कॉमन नॉन मतलब समझ रहे हो ना, देखो कॉमन नॉन यानी कि कॉमन जो हो, यानी कि समझो कि क्या है जाति, कि जिस नॉन से जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं कॉमन नॉन। जाति समझती है? एक जाति में देखो एक प्रकार का मान लो कैट आ गया, कैट अलग जाति में आएगा, डॉग अलग जाति में आएगा, मैन अलग जाति में आएगा और एलिफेंट सब अलग जाति में आएगा। तो वही कहा गया है कि कॉमन नॉन किसे कहते हैं कि जिस नॉन से जाति का बोध हो, यानी कि जाति का बोध हो, उसी चीज का बोध होना चाहिए जिस चीज से बोध हो रहा है। अगर हम मार्कर ले लेंगे 2-4 ठो तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका जाति हो गया, इसका जाति का बोध ये क्या होगा, यही हो गया। और यहाँ पर अभी कुछ और होता, बॉल होता तो बॉल को पूरा मिलाते बॉल का जाति हो गया। इंसान कैसे जाति होता है, ऐसे हर एक चीज का जाति, जैसे में लिखे हुए हैं, जैसे में लिखे हैं कि पेन का जाति, जो पूरा पेन आएगा पेन अलग जाति में आएगा, बुक अलग जाति में आ जाएगा, चेयर टेबल कैट राइट इटीसी इत्यादि। समझ गए कॉमन नॉन। और तीसरा है कलेक्टिव नॉन। कर है कलेक्टिव नॉन किसे कहते हैं, जिस नॉन से समूह का बोध हो। कलेक्टिव मतलब कलेक्ट करना, यानी कि जैसे समझो कलेक्ट जैसे कर रहे हैं कोई चीज, चाबी गोच्छा हो गया तो क्या कलेक्ट रहता है। क्लासरूम हो गया, क्लासरूम में एक से अधिक रहता है, क्लासरूम में 5 ठो 4 ठो, जैसे स्कूल हो गया क्लासरूम सब। और कह है कि कलेक्टिव नॉन जिस नॉन से समूह का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं कलेक्टिव नॉन कहते हैं। यानी कि जैसे में समझो कलेक्टिव नॉन में क्या आएगा, फैमिली एक कलेक्टिव में आता है कि फैमिली में मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची सब रहते हैं, ठीक ना, हो गया। टीम हो गया यानी दल, कमेटी में ज्यादा आदमी रहता है, 4 5 6 10 रहते हैं। आर्मी का टीम हो गया, आर्मी में ग्रुप रहता है, कहीं पर जाते हैं तो स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, ईटीसी इत्यादि हो गया। क्या हो गया, ये कलेक्टिव नॉन हो गया। और इसी प्रकार हम लोग मटेरियल नॉन समझेंगे। देखो मटेरियल नॉन क्या है कि मटेरियल नॉन जिस वस्तु से बहुत सारा वस्तु बनाया जा सके, जिस वस्तु से मटेरियल नहीं कहते इसमें मटेरियल कम है मटेरियल दो, यानी कि मटेरियल दो की और सामान बना सकते। जैसे हम मान लीजिए जैसे मटेरियल सीमेंट है अब बालू है, उससे हम बहुत सारी चीज बना सकते हैं। घर भी बना सकते हैं, घर का प्लास्टर भी कर सकते हैं, रूम भी बना सकते हैं, बैठने वाला बना सकते हैं, स्टेशन बना सकते हैं, जंक्शन कुछ भी बना सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं मटेरियल नॉन। जिस वस्तु से बहुत सारा चीज बनाया जा सके उसे हम कहते हैं मटेरियल नॉन। जैसे और उसी में जैसे उसी पदार्थ में मटेरियल नॉन में 2 पदार्थ आ जाता है। तो मटेरियल नॉन एक वस्तु से बहुत सारी चीज बना सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक और वस्तु होता है द्रव पदार्थ। द्रव पदार्थ मटेरियल नॉन में ही आ जा सकता है। यहाँ पर लिखा है कि तथा द्रव पदार्थ जैसे अधिक पदार्थ बनाया जा सकता है। जैसे ब्रैक हो गया, पोटैटो हो गया, गोल्ड हो गया, वुड हो गया। यानी कि देखो पोटैटो से भी बहुत सारी बना सकते हैं। पोटैटो से हम चॉप भी बनाते हैं, पोटैटो को आलू भी बनाते हैं, सॉरी समोसा भी बनाते हैं। और गोल्ड मतलब सोना, सोना को तो जेवर सब बनाते हैं, अलग अलग तरह का जेवर बनाते हैं, हाथ में पहनने वाला, नाक में पहनने वाला, पैर में पहनने वाला। वुड मतलब लकड़ी, लकड़ी का चेयर भी होता है, बेड भी होता है, घर भी होता है, बहुत सारी चीज बनता है लकड़ी का भी। और 5वां क्या है एब्स्ट्रैक्ट नॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसको ये कंपटीशन की एग्जाम में पूछा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नॉन। कि जिस नॉन को देखा और छुआ नहीं जा सके, केवल अनुभव किया जा सके, तो उसे हम क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नॉन। इसके क्या मतलब है, देखा और छुआ नहीं जा सके और केवल अनुभव करने का क्या मतलब है सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जैसे बोलेंगे कि हवा, नाम सुने हैं, हवा भी एक नॉन है, नाम है तो नॉन है। उसको हम हवा को देखते हैं, कोई आज तक हवा को देखा है नहीं देखा है, तो हवा क्या हो गया एब्स्ट्रैक्ट नॉन में आ जाएगा। गुड यानी कि अच्छा, अच्छा कोई देखा नहीं लेकिन उसका नाम लेंगे कलीम अच्छा है, हरसला अच्छी है। इसमें गुण के साथ साथ उसका नाम भी आ रहा है कि नाम लिया जाए कि कोई इंसान अच्छा है। तो क्या हो गया ऑनेस्ट हो गया, लव हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, गुड हो गया, इटीसी इत्यादि। जैसे क्या हो गया एब्स्ट्रैक्ट नॉन के अंदर आ जाएगा। और आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसलिए लीजिएगा और आप लोग इसे याद जरूर कर लीजिएगा। याद करने से फायदा ये होगा कि आप समझ भी जाएंगे और याद रखिएगा ना, तो कोई चीज को कभी भी भूलने से ये कतराइएगा नहीं। कभी एक बार याद कर लीजिएगा ना, कभी भी देखेंगे ना तो आप याद ही रहेगा आपको। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं। जैसे हम क्या पढ़ा आज शुरू किए इंग्लिश का, क्या क्या इंग्लिश स्टार्ट किया है पार्ट ऑफ स्पीच। पास्ट ऑफ स्पीच से उसमें क्या सब पढ़े हैं, तो सबसे पहले है कि पास्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। तो पर लिखे हैं कि अंग्रेजी शब्द में वाक्य के आधार पर उसे 8 भागों में बांटा गया है, जिसे हम पास्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। पहला हो गया, पहला क्या था प्रॉपर नाउन था,